शिव पुराण कथा। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत महाशिव पुराण शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन-सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव पुराण कथा के नाम से प्रसिद्ध है। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन-सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धूतरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो औघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर, चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। जीवन एवं कला के द्योतम हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना भेष वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जनसुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं। जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। वर्टिकल बार इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप शांति और मोक्षकारक कहा गया है। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए।
लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आद्यंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदनदाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध्य, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। विघ्नेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके सहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्या शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शत्रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेत मुख और ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिवपुराण की शत्रुद्र संहिता के 2वें अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्ट मूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज्ञ जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना उग्र, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान, धुलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना